महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। जिस वर्ष नौत का महीना बढ़ जाता है उस वर्ष 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सत्यला, जया, विजया, अमल की, पाप मोचनी, कामदा, पवित्री, मोहिनी, अमरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, परवर्तनी, इंद्रा, पासा, कुशा, रमा, देवोत्थायिनी। 9 के महीने में 2 एकादशियाँ और होती हैं, सप्तमी और परमा। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली होती हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण इनके व्रत तथा कथा सुनने से मालूम हो जाएंगे। जो मनुष्य इन एकादशी को व्रत को शास्त्र अनुसार करते उन्हें उसी पद की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसकी क्या विधि है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानदाता राजा को एक राजऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल की वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी होने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक करके कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में काल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के दुख दूर हों। इस पर मानदाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन में चला गया। वहाँ वे ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग है, सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 सम्मिलित हैं, अर्थात धर्म युग सबसे उत्पत्ति होती है। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर,
मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। क्यों? इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी के व्रत को तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनियों के वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देव सैनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्य मास व्रत भी इस एकादशी से ही प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन किस प्रकार किया जाता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन के व्रत को कहता हूँ और साथ साथ चातुर्य मास का व्रत भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने तक इंतजार करना चाहिए तथा तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंग अधिक मास आने पर भी यह विधि कैसे ही करनी चाहिए। इस विधि में अन्य देवताओं को न शयन कराना चाहिए न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्य मास का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावे, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन करावे। वे धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्य मास की व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से विष्णु को, मनुष्य को दातुन आदि नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए। देवसैनी एकादशी से लेकर देवोत्थायनी एकादशी तक चातुर्य मास व्रत शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी व संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक हो जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुनिए। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल फूल बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्य मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप
पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, वे इंद्रलोक में आकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी से भगवान जी को अर्पण करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वे स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं, उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी के कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास के व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं का तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के लिए कंबल व वस्त्र देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र तथा स्वर्ण सहित उसका दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी व कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वे सब पापों से रहित होकर गुणगान करते हुए जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति पर स्वर्ण युक्त गौदान करते हैं, उनकी पूरी आयु तक स्वस्थ रहते हैं, देह स्वस्थ रहती है तथा कीर्ति और धन बल प्राप्त होता है। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा निरोग शरीर मिलता है और सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत के अंत में होम करते हैं और समाप्त होने पर घी, घड़ा, वस्त्र आदि का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के नियमित ब्राह्मणों को दान करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान को शयन करने के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं, उन्हें दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति से पृथ्वी पर शाखाओं में और छोटी शाखाओं से रहित फैली हुई है, उसी प्रकार मुझ पर अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, रात्रि जागरण का फल उनको प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं, उनकी उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने से उपरांत भगवान उस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों को नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्य को न करने और न करने योग्य कार्य को करने योग्य जो पाप उत्पन्न हुए उनको नष्ट कर दीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का आचरण पान करते हैं, वे समस्त पापों और दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुष्मान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास के व्रत के समाप्त हो जाने के बाद
गोदान करना चाहिए। यदि गौदान न बन सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रतिदिन स्नान करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल होता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मण को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुष्मान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी का नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं, जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, वहां स्वस्थ सुंदर से भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र तथा या तांबे का पात्र गुड़ तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र तथा तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप दीप से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा चातुर्मास व्रत समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर उसका उद्यापन करते हैं। 4 फल या 8 फल तांबे के पात्र के 8 पात्र या 48 फल में एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भर के वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है। जो मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत के करने वाले मनुष्य गंधर्व विद्या से निपुण तथा स्त्रियों के प्रिय जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मण को साग फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वे सुखी राजभोगी बनते हैं। साग तथा फल से देवता प्रसन्न होते हैं। अंत इसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा का दान करते हैं इनके व्रत के प्रभाव से स्वर्ण सौंठ मिर्च आदि का दान देने से 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तमाकू का दान करता है, जो तमाकू खाना छोड़ देता है और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तांबूल के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। तांबूल लक्ष्मी और मंगल
को प्रदान करती है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत से जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रश्न करते हैं उसके लिए हल्दी का दान करना चाहिए और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख करके दान दे दें। वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इन्हें सौभाग्य, अक्षय धन, सुपात्र संतान मिलती है और इससे देवलोक की पूजा होती है। इस व्रत में मनुष्य शिव जी और पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू होने में शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा दान देते हैं। गौ और बैल का दान ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराने और संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव जी के लोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है वह व्रत के प्रभाव से अंत में स्वर्ग को जाता है। इससे मनोरथ सिद्ध होते हैं, सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से इन्हें नंद नंदन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत के पुण्य दान करते हैं उन्हें लोक में सुख मिलता है तथा परलोक में गंधर्व पद प्राप्त होता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो आठें अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र का दान और स्वर्ण का दान तथा पादुका का दान अवश्य करना चाहिए। बेटा और अंत में विष्णु जी के लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं वे इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते। अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजा करते हैं इसकी समाप्ति पर गौदान करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं वे साग, फूल, फल आहार करते हैं वे विष्णु लोक में जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध देने वाली गौ का दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र, पलाश के पत्रों पर भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं वे इस लोक में सुख भोगते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्यागमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मण तथा चांडाली से गमन करने वाला इन सब के पापों को नष्ट कर देती है और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा आभूषण युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीपकर भगवान का स्मरण करते हैं, भोजन करते हैं उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं।
उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे ही आभूषण से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे सट रस युक्त भोजन कराते हैं, उसमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें सुख शिवलोक का प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन एक समय भोजन करते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है, वे शिवलोक की पूजा प्राप्त करता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान होता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ परिवार सह परिवार खाता है वे स्वर्ग को प्राप्त करता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है वे विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में साग नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र लपेट कर दान करता है वे शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सावन में साग, भादों में दही, क्वाड़ में दूध और कार्तिक में दाल का दान करते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठे, खट्टे, कड़वे पदार्थ का त्याग करते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुण्य आदि का धारण कर काल छोड़ देते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर जीवित निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मण को दान में वस्त्र भोजन कराना चाहिए। समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाला ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। जय जय श्री आषाढ़ शुक्ला देव सैनी एकादशी संपूर्ण कुरु श्री हरि ओम नमः। ओम जय काशी माता मय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा धारण कर शक्ति मुक्ति माता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव को देनी माता शास्त्रों में। ओम जय काशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय काशी माता, पौष मास की कृष्ण पक्ष में सफला नाम कहो,
शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहो। ओम जय एकासी माता। नाम सटला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकासी माता। विजया फाल गुण कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमद की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में महाजल की। ओम जय एकासी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम का धन देने वाली। नाम काम का कृष्ण पक्ष में बैसाखी महाबाली। ओम जय एकासी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ण कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष राती। ओम जय एकासी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरणी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकासी माता। काम का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकासी माता। अजा भात पद कृष्ण पक्ष के परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकासी माता। पाषाण है शुक्ल पक्ष में पाप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक बारी। ओम जय एकासी माता। नौद मास की करो में विनती पार करो नैया। शुक्ल नौद में होए पद्मनी उदारिद हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में हो जन मंगल करणी। ओम जय एकासी माता। जो कोई आरती एकासी की भक्ति सहित गावे। जय रघुनाथ स्वर्ग को पासो निश्चय ही पाप। ओम जय एकासी माता। को एकासी मैया की जय। श्री नारायण उवाच। हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब तीर्थों में हरिद्वार, सब तीर्थों में प्रयागराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौरों में कपिला कामधेनु। तैसे ही सब अध्याय में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुनो। देवलोक में सुमेर पर्वत पर इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए और सब देवताओं के सामने कहा कि हे इंद्र, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत, यज्ञ, व्रत, दान नहीं किया। विशेष मंदिर ठाकुर नहीं बनवाया, तालाब व कूप दान नहीं किया, किसी को अभय दान नहीं दिया। देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि नारायण जी के पास चल करके पूछते हैं। तब राजा इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मादिक सब देवता नारायण जी के पास गए और जाकर के दंडवत प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे सहायक, हे स्वामी, हे दासायक, हे भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी लाकर को मुझको इंद्र आसन से उठा दिया और उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए, तब आपने मुझे इंद्र आसन का अधिकारी किया। इसने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, मुझे आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, तू डर मत, अपना राज्य कर। इसने बड़ा गूढ़ उत्तम पुण्य किया है।
इसका नियम था कि नित्य प्रतिदिन स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रहती थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि जाओ पहले इसको इंद्रलोक के सुख भोगने दो। जब इसके मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मेरी सायं मुक्ति को पहुंचा दो। तुम जाकर भोगों की सामग्री जमा कर दो। तब राजा इंद्र और सब देवताओं ने जाकर सब वस्तुएं एकत्रित की और कहा इंद्रलोक के सुख भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर श्री नारायण जी की कृपा से सायं मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। और श्री शिव जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी और श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म है जो तुमने स्मरण किया। जय जय श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे गीता महात्म उत्तराखंडे गीता महात्म नाम है 18वां अध्याय। गोविंद अर्पणमस्तु। बोलो श्री हरि ओम नमः। ओम जय गीता माता, जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी तुमको जग ज्ञान। ओम जय गीता माता, ममता मोह ज्ञान कुछ में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। ओम जय गीता माता, शरण तेरी जो आवे तेरे मत जैन करे, पाप ताप मिट जावे निर्वय सिंधु तरे। ओम जय गीता माता, जब अर्जुन रण क्षेत्र में शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता, तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुम अवतार लियो, तत्व बात समझा कर उसका अवतार कियो। ओम जय गीता माता, तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुम अवतार लियो, तत्व बात समझा कर उसका अवतार कियो। ओम जय गीता माता, शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्याप आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता, शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को छीनो उससे अनुराग कर। ओम जय गीता माता, जग में ब्रह्म को जानो सबसे प्रीत करो, बैर भाव ममता वसना अनरीत करो। ओम जय गीता माता, नित निष्काम कर्म कर जग उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। ओम जय गीता माता, मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जगत में रह कर हरि अनुराग कर। ओम जय गीता माता, यह उपदेश जो तेरे नर मन में लावे, भगवन भव सागर से वो नर तर जाओ। ओम जय गीता माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े ज्योति सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर की तारी सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी तेरे मन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक बार जो तेरी शरणागत आता, यम की त्रास मिटाता परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो व्यक्ति दाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय। भगवान के 108 नाम ओम कन्हैया कृष्ण की सब चक्रधारी, नंदलाल माधो सुंदर श्याम मुरारी, राधावर बंसी बजैया, रघुवीर नटवर नंद नंदन गजाधर अमर अजर अविनाशी,
नरोत्तम अर्जुन सखा सावरिया सावला गोपाल दामोदर ब्रजनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता वामन यशोदानाथ नारायण बिहारी मदन मोहन कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मनहरण बाकी बिहारी गोवर्धनधारी ब्रजवल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधा रमन माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि मुरली मनोहर श्याम कल्याणकारी अनंत परमपिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्तवत्सल वासुदेव परमात्मा दुखहर्ता विधाता निरंजन काली नाग नतैया अभय अंतर्याम सर्वाधार अद्वैत घटघटी वासी दाता परमेश्वर रमणी निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण अविनाशी ब्रह्म संहारता पालन करता सच्चित आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंददाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामी आदि पुरुष गुरु आनंद कंत भगवान की जय। गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरु अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। गुरु अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम गुरु सत्य सनातन धर्म